गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है ईटी एंड आईसीटी। कल हमने लास्ट वीडियो में देखा था पैकेज, मल्टीमीडिया पैकेज। ठीक है, मल्टीमीडिया पैकेज में हमने फिर देखे थे टाइप्स ऑफ पैकेज। हमने टाइप्स ऑफ पैकेज में 4 पैकेज देखे थे। वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर एंड वर्कशीट पैकेज एंड प्रेजेंटेशन पैकेज और आपका था डाटाबेस पैकेज। डाटाबेस पैकेज, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज एंड वर्कशीट पैकेज, जिसमें फर्स्ट हमारा है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? जब हम टेक्स्ट लिखित तैयार करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर का संबंध जो है वो लिखित सामग्री से होता है। जो भी सामग्री लिखी जा रही है उसकी जो है कैसे उसको सुंदर, स्पष्ट, उपयोगी और उसको व्यवस्थित किया जाए। तो वर्ड प्रोसेसर लिखित सामग्री को उपयोगी, सुंदर एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए विविध प्रकार की जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर में इस तरह की जो है व्यवस्था प्रदान करती हैं। जो भी टेक्स्ट विषय वस्तु तैयार की जा रही है वो उसको सुंदर, स्पष्ट, उपयोगी व त्रुटि रहित बनाने की व्यवस्था जो है वो विभिन्न कंपनियों ने जो है कंप्यूटर में की है। इसमें सबसे पहले जो है जर्मनी की प्रयोगशाला में ये जो कंप्यूटर्स जो थे इसमें वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, ये सबसे पहले जो है जर्मनी की प्रयोगशाला में जो है इस क्षेत्र में कार्य किया गया था। इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग की व्यवस्था के क्षेत्र में जो वर्ड प्रोसेसर जर्मनी में तैयार किया गया था उसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंपोजिशन, एडिटिंग एवं फोटो कटिंग के क्षेत्र में कार्य करने की योजना बनाई गई थी। यानी कि वर्ड प्रोसेसर में शॉर्ट हैंड टाइपिंग, एडिटिंग और पिक्चर्स को कट करने की व्यवस्था जो थी इसमें बनाई गई थी। इसके बाद जो है इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य किसी भी प्रकार से इस व्यवस्था को उपयोगी एवं पारदर्शी बनाना था। जो ये हमारी वर्ड प्रोसेसर की व्यवस्था थी उसको उपयोगी और पारदर्शी बनाने का प्रयास जो था सबसे पहले जो है जर्मनी की कंपनी ने किया था कि उसने जो है वर्ड प्रोसेसर को शुरू किया और इसमें जो है उसने व्यवस्था की टाइपिंग की, शॉर्ट हैंड की, एडिटिंग की और पिक्चर्स की और प्रूफ की जो है व्यवस्था की गई थी, जिससे कि इस कंपनी का प्रमुख उद्देश्य जो था वो इसी प्रकार की व्यवस्था को उपयोगी और पारदर्शी बनाना था। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर लिखित सामग्री की व्यवस्था को जो है उपयोगी, सुंदर, वर्ड प्रोसेसर लिखित सामग्री को त्रुटि रहित, सुंदर, स्पष्ट व उपयोगी बनाने के लिए जर्मन की
कंपनी ने कंप्यूटर में इस व्यवस्था को बनाया। सन 1970 से 80 के बीच, ठीक है, सन 1970 से 80 के बीच इस सन से सन तक जो है इसको वर्ड प्रोसेसर को एक कार्यालय मशीन के रूप में देखा गया। सन 1970 से 1980 तक वर्ड प्रोसेसर को वर्ड प्रोसेसर को एक मशीन के रूप में देखा गया। सन 2009 में वर्ड प्रोसेसर मशीन की अवधारणा का उदय हुआ। वर्ड प्रोसेसर को मशीन के रूप में देखा गया। और सन 2000 में वर्ड प्रोसेसर की जो है वर्ड प्रोसेसर मशीन की अवधारणा का उदय हुआ। सन 2000 में वर्ड प्रोसेसर मशीन की अवधारणा का उदय हुआ। यानी इस समय जो थी इस कंसेप्ट को समझा गया कि वर्ड प्रोसेसर जो है वो क्या है। इसकी प्रमुख विशेषताओं एवं उपयोगिताओं का वर्णन जो है वो निम्न है। यह वर्ड प्रोसेसर जो है किसी भी कार्य को जो है पारदर्शी एवं उपयोगी बनाता है। अब हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्ड प्रोसेसर क्या है। वर्ड प्रोसेसर लिखित सामग्री को जो है सुंदर, व्यवस्थित और उपयोगी बनाता है और उसको त्रुटि रहित, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती है। इसको जो है मशीन के रूप में देखा गया और जर्मनी की जो कंपनी थी सबसे पहले उसने जो है इसको जो है वर्ड प्रोसेसर को शुरू किया। अब हम देखेंगे विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। फर्स्ट विशेषता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। फर्स्ट इसकी विशेषता है कि ये जो वर्ड प्रोसेसर है इसके माध्यम से लिखे गए टेक्स्ट में स्पेलिंग जो होती है, ये स्पेलिंग की त्रुटियों की जो है जांच की जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया जो वर्ड प्रोसेसर का काम है लिखित सामग्री को त्रुटि रहित बनाना। तो वर्ड प्रोसेसर जो है लिखित सामग्री में जो भी त्रुटियां होती हैं उनकी जो है इसमें जांच की जा सकती है। कि जांच को भी उपयोगी बनाने के लिए जो भी उसमें त्रुटियां होती हैं उनको जो है स्पेलिंग त्रुटियों को जो है सुधार लेना चाहिए, तो उसमें करेक्शन भी कर देती है ये वर्ड प्रोसेसर। जांच के बाद में जो भी स्पेलिंग त्रुटियां होती हैं उनकी जो है को सुधार लेना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की स्पेलिंग त्रुटि संबंधी व्यवस्था इसमें ना हो।
ठीक है। स्पेलिंग जो है हमारी कोई भी मिस्टेक होती हैगी उसमें जो है पहले ही उसको जो सुधार लेना चाहिए, जिससे इसमें कोई भी जो है स्पेलिंग मिस्टेक या त्रुटि की जो है व्यवस्था ना हो। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें जो है व्याकरण संबंधी त्रुटियों को भी पकड़ा जा सकता है। जैसे कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है कि उसको भी जो है वर्ड प्रोसेसर के द्वारा जो है आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो सेकंड होगी आपकी, ये तो होगी त्रुटि, त्रुटि रहित बनाना। फर्स्ट विशेषता है आपकी त्रुटि रहित बनाना, यानी उसको जांचेंगे आप उसको कि वो स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है या नहीं है, अगर है तो उसमें सुधार कर लेना जिससे कि उसमें कोई भी त्रुटि की व्यवस्था ना हो। सेकंड है हमारा, जो भी आपने जो तैयार किया है इसके माध्यम से व्याकरण संबंधी त्रुटियों को पकड़ा जा सकता है तथा उनको दूर करके लिखित कार्य को उपयोगी बनाया जा सकता है। टेक्स्ट में त्रुटियों को त्रुटि कैसी, ग्रामेटिकल, व्याकरण संबंधी, ठीक है, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, ठीक है, व्याकरण संबंधी त्रुटियों को पकड़कर उनको दूर करके लिखित कार्य को उपयोगी बनाना। व्याकरण संबंधी त्रुटियों को दूर करके उपयोगी बनाना। थर्ड पॉइंट है हमारा, यानी इसकी विशेषता जो है, तीसरी विशेषता है इसकी कि इसके माध्यम से लिखित टेक्स्ट में पेज नंबर के आधार पर, शीर्षक के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। आपने देखा होगा हम उसमें जब कोई भी मटेरियल तैयार करते हैं तो उसमें पेजिंग डाल देते हैं, पेज नंबर डालते हैं। तो पेज नंबर डालने से क्या होता है कि हमको जो है उसका शीर्षक ढूंढने में जो है आसानी हो जाती है। तो इसके माध्यम से लिखित टेक्स्ट के से पेज नंबर के आधार पर लिखित पेज नंबर के आधार पर लिखित पेज नंबर के आधार पर शीर्षक, ठीक है, पेज नंबर के आधार पर शीर्षक के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। वह शीर्षक के आधार पर व्यवस्थित करना, ठीक है। लिखित सामग्री में जब पेज नंबर डला होगा और उसमें जो शीर्षक होगा उसको हम आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके माध्यम से लिखित सामग्री में अनेक प्रकार की साज सज्जा की जा सकती है। लिखित सामग्री में, ठीक है, जो भी हमने इसमें लिखित सामग्री तैयार की है तो लिखित सामग्री में जो है साज सज्जा की जा सकती है और इसके माध्यम से उसको अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। लिखित सामग्री में साज सज्जा करना, साज सज्जा करके उसको अधिक से अधिक उपयोगी बनाना।
आकर्षक व उपयोगी बनाना। नेक्स्ट इसकी विशेषता है नंबर 5। नंबर 5 है आपका, यदि कोई सामग्री विस्तृत रूप से लिखी गई है तो उसको फॉर्मेटिंग, शीर्षक, उपशीर्षक एवं पेज नंबर के माध्यम से व्यवस्थित किया जा सकता है। विस्तृत सामग्री को फॉर्मेटिंग, विस्तृत सामग्री को फॉर्मेटिंग, शीर्षक, उपशीर्षक एवं पेज नंबर, शीर्षक, उपशीर्षक व पेज नंबर, ठीक है। विस्तृत सामग्री को, अगर ज्यादा सामग्री बड़ी है हमारी तो उसको फॉर्मेटिंग, शीर्षक, उपशीर्षक, पेज नंबर के माध्यम से व्यवस्थित किया जा सकता है के माध्यम से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके माध्यम से प्रत्येक पेज को, शब्दों को, लाइनों को एवं वाक्यों को गिना जा सकता है। आपने देखा होगा जो भी हम उसमें टेक्स्ट तैयार करते हैं तो हम जब हमारी ये साज सज्जा होती है उसमें पेज नंबर डाल देते हैं, तो हम जो है इसके माध्यम से पेज नंबर को, शीर्षक को, लाइनों को, कितने पैराग्राफ्स हैं उन सबको जो है गिना जा सकता है। किसके द्वारा? वर्ड प्रोसेसर के द्वारा। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम नंबर 6। नंबर 6, इसके माध्यम से प्रत्येक पेज को ठीक है, इसके माध्यम से आप प्रत्येक पेज को, शब्दों को, लाइनों को, वाक्यों को, प्रत्येक पेज को, लाइन, वाक्यों, पैराग्राफ आदि को गिन सकते हैं, आदि को गिन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 है। इसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी पेज में कितने शब्द एवं कितने वाक्य हैं, कितनी लाइनें हैं और कितने पैराग्राफ हैं। इस प्रकार यह संख्यात्मक सूचना देने में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। यह है संख्यात्मक सूचना देने में, यह संख्यात्मक सूचना देने में महत्वपूर्ण भूमिका ठीक है, क्योंकि इसमें सारी जो भी लाइन है, पंक्तियां हैं, हमारी पैराग्राफ है, सेंटेंसेस हैं, उन सबको हम गिन सकते हैं। तो यह संख्यात्मक सूचना देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
व्यापार के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। आपका देखा बिजनेस में भी जो है कैश मेमो तैयार करने में, और जो भी बिजनेस से संबंधित हमारा जो भी काम होता हैगा, तो उसमें भी जो है ये उसके लिए अधिक उपयोगी है। इसके उपयोग से व्यापार के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। इसके माध्यम से नियमों एवं अनुबंधों की कॉपी की जा सकती है। व्यापार में उपयोगी है नियमों व अनुबंधों ठीक है, व्यापार में भी उपयोगी है और इसके द्वारा जो है नियम एवं अनुबंधों की कॉपी की जाती है। विभिन्न प्रकार के पत्रों का लेखन किया जाता है। अनुबंधों की कॉपी की जाती है व पत्रों का लेखन, ठीक है, पत्रों का लेखन किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ड प्रोसेसर के द्वारा। कैश मेमो तैयार कर सकते हैं। घर पर भी वर्ड प्रोसेसर जो है एक उपयोगी है। बहुत से व्यक्ति जो लेखन कार्य से संबंध रखते हैं अपना कार्य इसके माध्यम से करते हैं, यानी घर पर भी जो है यह व्यापक रूप से उपयोगी है। घर पर भी यह व्यापक रूप से उपयोगी है। जो व्यक्ति लेखन सामग्री से संबंध रखते हैं वो इस कार्य को जो है घर पर ही जो है वर्ड प्रोसेसर के द्वारा जो है वो करते रहते हैं और अपना कार्य इसके माध्यम से करते हैं। छात्र अपने गृह कार्य व प्रोजेक्ट वर्क को भी संपन्न करते हैं। इससे छात्र अपने इससे छात्र अपने गृह कार्य या प्रोजेक्ट वर्क को भी संपन्न करते हैं। गृह कार्य व प्रोजेक्ट वर्क को संपन्न करते हैं। यस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड प्रोसेसर जो है उसका क्या कार्य है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा त्रुटि रहित कार्य संपन्न किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर के द्वारा जो है त्रुटि रहित कार्य संपन्न किया जाता है। त्रुटि रहित कार्य संपन्न किया जाता है। ये थी आपकी वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं। कंसेप्ट पढ़ा आपने और वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं क्या है। तो वर्ड प्रोसेसर का मेन यूज क्या है? त्रुटि रहित कार्य को संपन्न करना। इसके माध्यम से अनेक प्रकार की स्पेलिंग, व्याकरण संबंधित त्रुटियां जो होती हैंगी हम उनको आसानी से पकड़ सकते हैंगे और उसमें सुधार कर सकते हैंगे। तो वर्ड प्रोसेसर के द्वारा त्रुटि रहित और
सामग्री तैयार करना, और जो भी हमारी आपकी व्याकरण संबंधी उसमें मिस्टेक है उसमें भी जो है उसको तुरंत जो है वर्ड प्रोसेसर तुरंत उसको पकड़ लेता है और उसको जो है उसको सुधार करके उपयोगी बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अनेक प्रकार की टेक्स्ट संबंधी विशेषताओं को सीख सकता है। जैसे हमें जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क है, कहाँ विराम है, इन सब का जो है व्यक्ति जो है इससे आसानी से सीख सकता है। एवं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट किस प्रकार किया जाता है, इसलिए वर्ड प्रोसेसर शैक्षिक जगत एवं शिक्षकों के लिए आवश्यक माना जाता है। जो भी हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं या मेन हेडिंग्स होती हैं उनको ये हाईलाइट कर देता है जिससे शिक्षक जो है या छात्र जो है उनको सीखने में आसानी होती है। तो ये वर्ड प्रोसेसर का यूज जो है शिक्षकों के लिए व्यापक रूप से उपयोगी है। इससे छात्रों को वर्ड प्रोसेसर से छात्रों को टाइप सीखने व टाइप की गति बढ़ाने में जो है सहायता मिलती है। वर्ड प्रोसेसर द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी टाइपिंग और की स्पीड जो है टाइप करना सीखता है और टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाना भी सीख जाता है। इसके छात्रों को इसके प्रयोग से जो है कक्षा में और शिक्षक दोनों को जो है इसका उपयोग जो है व्यापक रूप से कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर जो है हमारे टेक्स्ट को त्रुटि रहित बनाने, उसकी साज सज्जा में और उसको उपयोगी बनाने में जो है सहायक है। और सबसे पहले जो है जर्मनी में कंप्यूटर में इसको जो है प्रयोगशाला में इसको तैयार किया गया वर्ड प्रोसेसर को। तो ये हमारे लिए शिक्षक के लिए और छात्रों के दोनों के लिए जो है इसका उपयोग है। कक्षा में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हमको कहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, और आपकी जो ये कितनी लाइन है, कितने पेज हैं, हमने कितने पैराग्राफ तैयार किए हैं, इन सबको वर्ड प्रोसेसर द्वारा आसानी से गिना जा सकता है। धन्यवाद। कल हम दूसरा देखेंगे। आज हमने देखा वर्ड पैकेज में हमारे 4 पैकेज थे हमारे, तो हमने आज वर्ड प्रोसेसर देखा। कल देखेंगे हम डाटाबेस पैकेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।